एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक किसान रहता था। रामू के पास एक खेत था जहां वह मक्का उगाता था। रामू का मक्का बहुत प्रसिद्ध था, बड़ा मीठा और रसीला होता था। लोग दूर दूर से आते थे रामू का मक्का खरीदने। रामू हमेशा अपने काम में मन लगाता था। वो सुबह जल्दी उठता और खेत में चला जाता। धूप हो या बारिश, रामू हमेशा अपने खेत में काम करता रहता। वह अपने मक्के के पौधों की बहुत देखभाल करता था। उन्हें पानी देता, खाद देता और प्यार से उनकी देखभाल करता। रामू बहुत ही नेक दिल का इंसान था। वो हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहता था। अगर किसी किसान को अपने खेत में कोई समस्या होती तो वो रामू से सलाह जरूर लेता। रामू भी अपनी सारी जानकारी उससे बांटता और उसकी मदद करता। हर साल रामू अपनी फसल का एक हिस्सा गांव के गरीब और जरूरतमंद लोगों को दान कर देता था। वो कहता था कि जब भगवान ने हमें इतना कुछ दिया है तो हमें भी अपना कुछ हिस्सा जरूरतमंदों के साथ बांटना चाहिए। एक दिन राज्य में एक बड़ा मेला लगा। मेले में हर तरह की प्रतियोगिताएं हो रही थीं। एक प्रतियोगिता सबसे अच्छी फसल के लिए भी थी। रामू ने भी अपनी मक्के की फसल उस प्रतियोगिता में भेजी। सभी किसानों ने अपनी अपनी फसलें प्रदर्शित की थीं। सबकी फसलें अच्छी थीं, लेकिन रामू की मक्के की फसल सबसे अलग दिख रही थी। उसका मक्का बडेढ़ा, चमकदार और रसीला था। जजों ने जब रामू के मक्के को देखा तो वे बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने रामू को प्रतियोगिता का विजेता घोषित कर दिया। रामू बहुत खुश हुआ। उसकी मेहनत रंग लाई थी। एक पत्रकार ने रामू का इंटरव्यू लेने की इच्छा जताई। वह जानना चाहता था कि रामू अपनी फसल को इतना खास कैसे बनाता है। रामू ने पत्रकार को बताया कि वो अपने काम में पूरी लगन और मेहनत से जुटा रहता है। वो अपने मक्के के पौधों की बहुत देखभाल करता है। पत्रकार ने पूछा, लेकिन रामू जी, आपके मक्के में इतनी मिठास और रस का क्या रहस्य है? रामू मुस्कुराया। उसने कहा, रहस्य मेरे बीज में है। पत्रकार उत्सुकता से बोला, आपके बीज में क्या खास है? रामू ने शांत स्वर में कहा, मैं अपने सबसे अच्छे बीज अपने पड़ोसियों के साथ बांटता हूँ। पत्रकार हैरान हुआ। उसने पूछा, लेकिन ऐसा क्यों? आप अपने प्रतिद्वंद्वियों की मदद क्यों करते हैं? रामू ने समझाया, जब हम सबसे अच्छे बीज साझा करते हैं तो हमारे खेतों में सबसे अच्छे पौधे उगते हैं। मधुमक्खियां एक खेत से दूसरे खेत तक जाती हैं और पराग को एक साथ मिलाती हैं। इससे सभी के लिए फसल बेहतर होती है। रामू ने आगे कहा, जब मेरे पड़ोसियों की फसल अच्छी होती है तो मेरी फसल भी और अच्छी होती जाती है। यह एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। पत्रकार रामू की बात समझ गया। उसे एहसास हुआ कि रामू सिर्फ एक किसान नहीं था, बल्कि एक दूरदर्शी व्यक्ति था। रामू की कहानी हमें सिखाती है कि दूसरों की मदद करके ही हम सच्ची कामयाबी हासिल कर सकते हैं। जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो असल में हम खुद की मदद करते हैं। रामू ने अपने बीज बांटकर न सिर्फ अपने पड़ोसियों की मदद की, बल्कि अपनी फसल को भी बेहतर बनाया। हमें हमेशा दूसरों की भलाई के लिए काम करना चाहिए। हमें अपने ज्ञान, अपने संसाधन और अपनी खुशियां दूसरों के साथ बांटनी चाहिए। यही सच्ची कामयाबी का रहस्य है। रामू की कहानी हमें यही प्रेरणा देती है। जब हम स्वार्थी होते हैं और सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं तो हम असल में खुद को ही छोटा बनाते हैं। लेकिन जब हम दूसरों की परवाह करते हैं और उनके साथ मिलकर आगे बढ़ते हैं तो हम एक बेहतर समाज और एक बेहतर